18वीं विधानसभा का पहला सत्र की आज से शुरुआत हुई है और हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था उस दौरान तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों ने वेल में जाकर के नारेबाजी की। आप भी सहयोगी दल हैं उनके, लेकिन आपका दल बैठा रहा, क्यों? देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। एक उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय के खिलाफ हम 6 साल से लगभग देख रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं कि विपक्ष के, चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा विपक्ष में रहती हो, चाहे कांग्रेस, चाहे सब कोई पार्टी, तो विरोध करने का तरीका है राज्यपाल का अभिभाषण सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरे दिन से भीड़ जाइए, बेल में जाइए, चाहे कुर्सी पे खड़ा होकर बोलिए। इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। उस कड़ी में हमने अपना पहल किया है और कल से फिर शुरू होगा। उन लोगों का तो ये कहना है कि जो राज्यपाल भाषण पढ़ रही थी वो उनके शब्द नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी मतलब सरकार है उसका पॉइंट था और इसलिए उन्होंने विरोध किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, बसपा की सरकार रहती है तो जो राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते हैं तो वो किसका पढ़ते हैं? वो तो वही पट्टिया का पढ़ते हैं ना। चाहे जिस पार्टी की सरकार रहती है उसी पार्टी का पढ़ते हैं। तो आपके हिसाब से उन्होंने ठीक नहीं किया साहब? कौन? समाजवादी पार्टी ने जो आज किया। समाजवादी पार्टी का विषय है, हमारा अपना विषय है कि एक पहली बात तो हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया महिला हैं, पहली बात उनका सम्मान। दूसरी चीज, एक चीज हमने देखा, पिछली बार लोग गोला फेंकते थे, कागज का टुकड़ा बना के गोल गोल फेंकते थे। इस बार देखिए परिवर्तन आज देखने को मिला कि गोला पर पाबंदी लगी। कल देख लीजिएगा इस विरोध पर भी पाबंदी लगेगी। ओम प्रकाश राजभर ने आज शुरुआत करके दिखाया है। सर, एक चीज आपने कल परसों जब आप मऊ में थे आपने कही अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकलने की बात। ऐसा क्या है, मतलब क्या लग रहा है लगातार वो एसी में? क्योंकि उनके लोगों का ये कहना है कि जो भी घटनाएं हुई वो वहां पर गए, तो आपको क्या लगता है कि वो नहीं निकल रहे हैं? भाई उनके लोग गए, वो गए घटनाओं पे। हमारा कहने का तात्पर्य कि ओम प्रकाश राजभर जब अपनी पार्टी का मऊ में, बांदा में, मेरठ में, लखनऊ में एक दिन 4 मीटिंग कर सकते हैं, तो अखिलेश जी को भी निकल करके उनको 40 मीटिंग करना चाहिए। जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता से संवाद होना चाहिए। उनके लोग हमको सलाह देते हैं कि आप कहो उनसे। आपके हिसाब से जो संवाद होना चाहिए वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं? भाई 2022 में असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कमजोरी हमारी रह गई, कमी रह गई। वो कैसे दूर हो, 24 में बेहतर प्रदर्शन हो, इसके लिए हम लोगों को निकल करके काम करने की जरूरत है। आपने जो बयान दिया वो उस बयान से इतर क्या अखिलेश यादव से डायरेक्ट आपकी बातचीत हुई कि आपने सीधे तौर पर उनसे बात कही कि चलिए बाहर चला जाए, हम लोग साथ चल के कहीं चला जाए? नहीं, कल मीटिंग में मऊ में हमने बोला था, आज मिले हैं उनसे, हालचाल खाली हुआ, उसे सलाम दुआ। अब मिलेंगे संझा के, चाहे कल मिलते हैं तब उनसे पूछते हैं कि अब क्या चाहत हुआ। बताइए, तमाम चर्चाएं 2024 को लेकर के चल रही हैं, तो आप किस तरीके के जो बयान है कि वो बाहर निकले ये करें, क्या कुछ अंदर विरोधाभास है या क्या आप अलग हो रहे हैं, ऐसी कोई चीज? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हैं। हम लोग जो है सब लोग एक साथ हैं, मिलके चुनाव लड़ेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कड़ाके की गर्मी में हम 4 मीटिंग कर सकते हैं तो आप भी निकलो। और आप जब करोगे, देखो इंजन जब चलता है ना तो पीछे डब्बा भी चलता है। जब मैं यहाँ से निकल करके मैं मऊ गया तो हमारे नेता डॉक्टर संतोष पांडे निकल के मेरठ गए, अरविंद राजभर निकल के बांदा गए, हमारे सालिक यादव गाजीपुर से निकल के लखनऊ आए। तो जब इंजन चलता है तो डब्बा भी घिंचा चल जाता है। भले में कहीं वो क्या कहते हैं, वो चक्का का गड़बड़ भी रहता था, घिंचा जाता है। ये बताइए, आजम खान को लेकर के कल ये कहा गया कि कल जब उनकी पार्टी की मीटिंग थी तब आजम खान नहीं आए, आज वो आए तो सिर्फ शपथ लेकर के चले गए। तो क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि आजम खान और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इसको आप? सब ठीक है महाराज, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अच्छा बताइए, इतने लोग आप लोग हैं, किसी के सामने उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी में नहीं हैं? ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। एक बयान दिया ना कि मुझे अपनों ने मेरे साथ दगा, किस तरीके का बयान उन्होंने वहां से जब उन्होंने छूटा था तो बयान दिया था। अपनों का मतलब बहुत होता है, उसका उन्होंने उत्तर भी दिया कि हम अपने लोगों ने जो 5,000 रुपए की बिस्वा की जमीन थी हमसे 40,000 रुपए लिया, उसके बाद भी मुकदमा किया, उसमें समाजवादी पार्टी नहीं है। अपने मतलब
वो अपनी कौम के ऊपर कह रहे थे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं। सर एक मसला ज्ञानव्यापी को लेकर के जो चल रहा है उसमें तमाम लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक तो आज एक चीज़ की आपका क्या स्टैंड है और उस पर तमाम जो लोगों ने कहा, जैसे एक तौकीर रजा उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जेल भरो आंदोलन चलाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को और तौकीर रजा किस पे? तौकीर रजा करत का होना जाएगा चाहिए ना जेली में पहले तो उन्हीं की जेली में जाइए, पहले आगे चलें तब ना सब जाई। न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उन्होंने मदरसों की शिक्षा को लेकर के एक बात कही। उन्होंने कहा है कि मदरसों में छात्रों को वहाँ नहीं शिक्षा लेनी चाहिए, उनको स्कूलों में जाना चाहिए शिक्षा लेने के लिए, और धार्मिक जो चीज़ें हैं वो बच्चों को उनके घरों में पढ़ा देनी चाहिए। आप इसको कितना समर्थन या? हमारा अपना मानना है कि उनको चाहिए कि अपने स्टेट में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कर दें, एक समान शिक्षा कर दें, चाहे वो मदरसा हो, चाहे कॉन्वेंट हो, चाहे सरकारी हो, सब जगह एक किताब पढ़ाई जाएगी। कानून बना दें, कौन रोक रहा है? एक समान अनिवार्य। आज देखिए, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक टैक्स, एक देश एक पेपर, तो फिर एक देश एक समान शिक्षा क्यों नहीं कर देते? ये झूठा वहीं में कहीं घालमेल किए हैं सब। एक सवाल सर और है, डॉक्टर अजीज कुरैशी हैं, पूर्व राज्यपाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो अयोध्या का जो फैसला आया वो आस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है, न्याय नहीं हुआ है, मतलब या जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन नहीं किया गया है। कि पूर्व राज्यपाल देखिए, वो न्यायालय का फैसला है, न्यायालय के फैसले का सब लोग स्वागत करते हैं। हम भी न्यायालय के फैसले को स्वागत करते हैं। उनका अगर विचार है तो वो अपना अलग उनका विचार है। आखिरी सवाल सर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है संगीता, उनका ये कहना है कि जो उनके यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज हैं, वहाँ पर अयोध्या संस्कृति से जुड़ी हुई एक किताब है, वो सभी छात्र लें, पढ़ें और सभी पाठ्यक्रमों में उसको शामिल किया जाए। आप इसको कैसे देखें? कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग पढ़ें, सब लोग विज्ञान पढ़ेंगे। बहुत लोग गणितों पढ़ते हैं, बहुत लोग इतिहास पढ़ के MA कर लिए, बहुत लोग इतिहास से PhD हो गए, बहुत लोग जागरफी पढ़ के PhD कर लिए। तो कौनो जरूरी है कि अयोध्या की किताबें पढ़ के वो PhD करी?